आपका बच्चा बहुत ज़िद्दी है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप उसको किस तरह से हैंडल करें। आप किसी भी इवेंट पर जाते हैं तो उस इवेंट को एंजॉय करने की बजाय आप सारा टाइम अपने बच्चे के साथ ही लगे रहते हैं, आप उसको हैंडल करने में गुजार देते हैं, आप उस इवेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो यू आर एट अ राइट प्लेस। मैं आपको ऐसी 8 टेक्निक्स बताऊंगा कि जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने बच्चे के टेम्पर टेंट्रम को हमेशा के लिए एरेडिकेट कर पाएंगे। अगर एरेडिकेट नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट उसके टेम्पर टेंट्रम को, उसके जिद्दी होने को आप कुछ ना कुछ हद तक कम जरूर कर सकेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज मी शाहजेब फारूक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मेरी बात सुनो। सबसे पहली टेक्निक के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट टेक्निक इज स्टे काम एंड स्पीक सॉफ्टली। बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसे होता है कि हम लोगों को खुद भी अंदाजा नहीं होता, अनइंटेंशनली हम अपने बच्चे के साथ बहुत ज्यादा लाउड हो जाते हैं। कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसी सिचुएशंस कि जिनमें बच्चा आपका बहुत ज्यादा टेम्पर टेंट्रम शो कर रहा है, वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा, तो हमें भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आखिर हम भी इंसान हैं। उस गुस्से में हम अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा लाउड हो जाते हैं। ये बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं कि वो बच्चा है और आपकी इस लाउडनेस का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होगा। एंड द सेकंड टेक्निक इज यूज डिस्ट्रैक्शंस। ये एक ऐसी टेक्निक है कि जिनको हम तमाम लोग अपनी लाइफ में लाजमन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है और उसके टेम्पर टेंट्रम को बजाय कम करने के बहुत ज़्यादा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी अपनी पार्टी में गए हैं तो वहाँ पर अपने बच्चे को अगर आप थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको मोबाइल फ़ोन दे के या फिर कोई और चीज़ दे के, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। आप अपनी पार्टी भी इंजॉय कर पाएंगे और बच्चा डिस्ट्रैक्ट होकर आप के इवेंट को ख़राब नहीं करेगा। ये एक जस्टिफाइड बात है। लेकिन अगर घर में रहते हुए आप हर चीज़ में उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई चीज़ को उठा के नीचे फेंक रहा है कि जिसको नहीं फेंकना चाहिए, आपकी वो चीज़ का नुकसान हो जाएगा, तो ऐसी जगहों पर आप अपने बच्चे को बता सकते हैं, उसके साथ डायलॉग कर सकते हैं, चाहे वो 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, कि बच्चे इसको गिराने से ये नुकसान होगा। अगर आप उसको उसका नुकसान नहीं बताएंगे और सिर्फ उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, वो हैबिचुअल हो जाएगा और उसके बाद वो कभी भी ये जान नहीं पाएगा कि बेसिकली जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें गलत क्या है और सही क्या है। और अब बात करेंगे तीसरी टेक्निक के बारे में, एंड दैट इज डोंट आर्ग्यू विद योर चाइल्ड। हम ये हमेशा भूल जाते हैं कि बच्चा है, उसने इतना चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया, उसको दुनिया के बारे में इतना नहीं पता, उसके अंदर एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है, एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसके दिमाग के अंदर। हम लोग बड़ों की तरह उसके साथ बहस करने लग जाते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आप अपने बच्चे के साथ बहस करेंगे तो कभी भी आप जीत नहीं पाएंगे। सो कभी भी अपने बच्चों के साथ बहस ना करें। अगर आपका बच्चा अब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और आप उसके साथ बहस कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि वो बच्चा और ज़्यादा ज़िद्दी होता चला जाएगा। अगर आप उसकी ज़िद को कम करना चाहते हैं तो उससे बहस करना बंद कर दें। And now we will talk about the fourth technique, and that is offer some choices. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। आप अपने बच्चे की जब अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं तो आप अपने बच्चे के सामने कुछ ऑफर्स लाजमी रखें, उसको चॉइस करने दें कि वो क्या चाहता है। अगर खाने पीने वाली कोई चीज़ है तो उसमें 2 ऐसी चीज़ें उसके सामने रखें और उससे खुद से पूछें कि वो क्या चाहता है। इससे ये होता है कि आपके बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर जनरेट होती है और आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होता है। सो इस टेक्निक को लाजमी शामिल करें अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए। और अब 5वीं टेक्निक के बारे में बात करेंगे, मेंटेन पीस एट होम। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर आप अपने लाइफ में, अपने घर में, डेली लाइफ रूटीन में खुद से पीस क्रिएट नहीं कर पा रहे, अगर आपके आपस में झगड़े बढ़ रहे हैं और आपका बच्चा आपको देख रहा है, तो याद रखिए कि बच्चा हमेशा इमिटेट करता है। वो जब ऑब्जर्व करेगा आपको इस तरह लड़ते हुए तो कभी भी ये नहीं हो सकता कि आपका बच्चा ज़िद्दी ना हो। उसी आपकी लाउडनेस की वजह से उस बच्चे के अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, उसकी थॉट्स डेवलप हो रही हैं और बड़ा होकर या फिर कुछ अरसे के बाद उन्हीं चीज़ों को वो इमिटेट करना शुरू करता है और फिर आप ये कहते हैं कि मेरा बच्चा ज़िद्दी है, पता नहीं ये नेचुरली है या इसको क्या हो गया। और अब छठी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज़ डेवलप सम रूटीन्स। अगर आप अपनी कोई रूटीन नहीं बना पा रहे, अगर सुबह उठकर आप अपने बच्चे को ब्रश करने की टेक्निक नहीं बता रहे, उसको ये नहीं बता रहे कि ये एक डिसिप्लिन है और सुबह उठ के आपने हर सूरत ब्रश करना है, उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे, अगर आपकी डाइट रूटीन ठीक नहीं है, तो कभी भी नहीं हो सकता कि आपका बच्चा भी उन रूटीन्स को फॉलो कर पाए। तो आप हमेशा कोई ना कोई रूटीन रखें उसके लिए, उसके होमवर्क करने की, उसको प्लेग्राउंड में अगर आप लेके जा रहे हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवा रहे हैं, कुछ दोस्तों के साथ अगर उसको खेलने के लिए टाइम दे रहे हैं, तो हमेशा एक रूटीन के मुताबिक होना चाहिए, एक टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इससे आपके बच्चे के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक सुकून वाली कैफियत पैदा होती है। आपका बच्चा बहुत ज़्यादा
जो है वो इस खराबी का शिकार नहीं होता। सो इसलिए हमेशा कोई ना कोई रूटीन डेवलप करें, और बच्चे की रूटीन डेवलप करने से पहले दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमें अपनी रूटीन डेवलप करनी पड़ेगी। अगर हम सुबह 9 बजे उठते हैं तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि हमारा बच्चा सुबह 6 बजे उठे और वो नमाज़ पढ़ पाए या वो कुछ चीज़ों को फॉलो कर पाए। सो हमें जो है वो अपनी रूटीन को अपने मुताबिक सेट करना पड़ेगा, तभी आपका बच्चा कुछ रूटीन्स को जो है फॉलो अप करेगा, और उसके बाद ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी आपके बच्चे को ज़िद्दी ना होने में। 7वीं टेक्निक है इग्नोर एंड स्पेस आउट। ये एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे, जो लोग मुझे देख रहे हैं उनमें बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे कि जिनके बच्चे किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंट्रम शो कर रहे हैं, और आपको पता होता है, हर पेरेंट को पता होता है कि ये इस वक्त जो टेंट्रम शो कर रहा है, इस वक्त जो इसके अंदर ज़िद है, ये किसी भी सूरत किसी ख़ास वजह से नहीं है। अगर आप ये जज करने में कामयाब हो जाते हैं कि ये किसी ख़ास वजह से नहीं है और ये ऐसे ही टेंट्रम शो कर रहा है, ऐसे ही अपना जो एक गुस्सा है वो निकाल रहा है, तो आप उस बच्चे को इग्नोर कर सकते हैं और वहाँ से आप कहीं जा सकते हैं। वहाँ से जाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप घर छोड़ के चले जाएं। आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप सिर्फ चुप हो सकते हैं। आप अगर मदर हैं तो आप चुप होकर साइड पे बैठ जाएं। साइड पे बैठने से ही होगा कि उस बच्चे को थोड़ी ही देर में ये रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि मेरी मामा को या मेरे फादर को ये मेरा एक्ट पसंद नहीं आ रहा, तो वो ग्रेजुअली खुद ही आपके पास आके बात करने लगेगा और अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश करेगा। अगर प्रॉब्लम बताने की ना भी कोशिश करे तो वो किसी और चीज़ में इंडल्ज हो जाएगा। और अब आखिरी टेक्निक के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज़ डोंट से नो टू मच। ये एक ऐसी टेक्निक है कि जिसका मैंने भी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है। मेरा बच्चा 2 साल का है और मैं भी हर बात पे उसको नो नो कहना जो है वो उसको मैंने खुद सिखा दिया, और अब वो हर बात पे हमें नो कहने लग गया। सो इसको थोड़ा सा आप टेक्निकली देखें कि अपने बच्चे को हर बात पे नो कहना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी घर में चीज़ें होती हैं कि जिसको देखते हुए, जिसको पकड़ते हुए बच्चा जो है वो अगर कुछ कर रहा है तो हो सकता है कि उससे नुकसान ना हो, तो वो बच्चे को करने दें। अगर आप हर बात पे नो कहेंगे तो उल्टा आपका बच्चा आपको हर बात पे नो कहना शुरू हो जाएगा। बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को देखने की, ऑब्जर्व करने की, एक्सप्लोर करने की, तो उसको एक्सप्लोर करने दीजिए। उसको हर बात पे नो मत कहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिन पे नो कहना ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर आप बच्चे को थोड़ा सा हल्का सा डांट भी सकते हैं और उसको नो भी कह सकते हैं, लेकिन रीज़न लाजमी उसमें साथ उसका बताइए। सो ये जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बहुत ज़्यादा नो अपने बच्चे को आपने नहीं कहना। सो ये थी आज की 8 टेक्निक्स जिनके बारे में आपको मैंने बताया। अगर आपको ये टेक्निक्स पसंद आई हैं और अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में और अपने बच्चों के ऊपर इनको इम्प्लीमेंट करें, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपके बच्चे का किस तरह का रिएक्शन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। मुझे शाहज़ेब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।